तो यहाँ पर मैं सुना के स्कूल से और शॉपिंग करके आई थी और मैं लेट गई थी और लेट के मैं शूट कर रही थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और फिर उसके बाद मैं सोचा बैठ के कर लेती हूँ अब थोड़ा सा। मैं आपको बैग भी दिखाती हूँ, मुझे यहाँ से कपड़े निकालने थे जो पहनने के लिए जाना था। और ये देखिए मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो जैसे जैसे मैं ब्लॉग को शूट कर रही हूँ फिर मैंने कहा चलिए मैं थोड़ी देर सो जाती, तो मैं सो गई थी। इसके बाद अब मैं यहाँ पर उठ गई हूँ और मैं रेडी हो रही हूँ। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि मेरे साथ ऐसा अक्सर हो जाता है कि मैं ना जब भी कहीं पार्टी वार्टी में जाना है तो सैटरडे पड़ जाए या ट्यूसडे पड़ जाए तो हम सर्वर नहीं धोते हैं उस दिन। तो मैं ही नहीं धोती हूँ, बाकी तो धो ही देती हूँ, अंधविश्वासी हूँ मैं। तो जो भी है तो मैंने सर नहीं धोया था, तो मुझे ऐसा ही समझ नहीं आ रहा था। और फिर मम्मी और सब रेडी हो गए थे, बस मैं भी रेडी ही थी, मैंने कपड़े पहन लिए थे। बस हेयर स्टाइल बना था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही कर्ल करे आगे से और ऐसे टेम्परेरी। तो यहाँ पे मेरे हल्के से कर्ल हो गए होंगे, आपको दिख रहे होंगे, मैंने पेन वैन लपेट के कर्ल किया था तो हल्के से कर्ल हो गए थे। तो चलिए मैं रेडी हो गई थी पूरा पार्टी के लिए। तो अब हम बाहर आ गए और रिक्शा करेंगे क्योंकि यहाँ से गलियों से रिक्शे ही जाते हैं, तो हम अब रिक्शा करेंगे। और मेरे हाथ में देखिए कितने सारे बैग हैं, दोनों हाथ फुल हैं। पता नहीं मैंने कैसे ब्लॉग शूट किया, तो मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग भी शूट किया। और चलिए अब चलिए तो रिक्शा मिल गया था, अब हम पार्टी में पहुंच गए। और यहाँ पर पार्टी ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि केक वगैरह कट गया था और फ़ोटो शूट हुआ था, तो मैंने आपको दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि मैंने वो शूट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर केक दिखाया मैंने आपको, ये केक पूरा ख़त्म होने की कगार पे था, मतलब ख़त्म हो गया। और आप मेरा सूट तो मैंने पूछा ही नहीं, आपको मेरा सूट कैसा लगा? बहुत प्यारा है, तो कलर भी बहुत प्यारा है। अगर आपको मेरा सूट अच्छा लगा, अगर आप किसी को लेना है तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके, और मैं इसको लिंक डाल दूँगी तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा था ये। वहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह था तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलो मैंने आपको सोचा पूरा सूट दिखा दूँ एक बार, तो मैं आपको पूरा सूट दिखा दी। तो बीच बीच में कोई आ रहा था, अगर आपको ये सूट बहुत अच्छा लगे तो मैं इसका लिंक ज़रूर डालूँगी आपके लिए। तो यहाँ पर मुझे लग गई थी भूख, तो जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो वो मैंने भी खा लिया। ब्रेड पकौड़ा था पनीर वाला, और यहाँ पर पिज़्ज़ा था वो मैं खा चुकी थी और पिज़्ज़ा का डब्बा खाली हो चुका था। तो बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो यहाँ पर मम्मी और सारे पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर कुछ और बहुत लेट आए थे और ये 2 प्यारे बेबी बहुत लेट आए थे। तो चलिए फिर इनसे भी मिलाती हूँ मैं आपको। ये हमारी कू है, ये हमारी आद्या है, बहुत क्यूट है। तो चलिए ये भी आ गए थे। और अब हमने दोबारा एक और केक काटा था, वो मेरी सिस्टर आई थी तो अपने जीजू के लिए, तो हम दोबारा ये वाला केक काट रहे थे। तो यहाँ पर सब फिर से बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था क्योंकि कुछ लोग पहुँचे नहीं, बहुत लेट पहुँचे, तो दोबारा केक आ गया था, तो दोबारा से केक काटा गया है। और यहाँ पर इसके मौसा ये छोटे छोटे सारे बच्चे सब केक काट रहे थे दोबारा से, क्योंकि अब पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई थी तो दोबारा केक मंगा के दोबारा काटा गया था। तो प्रिया ये केक लाई थी अपने जीजू के लिए और आज बर्थडे था जीजू का उसके, तो ये केक वेक काट रहे हैं। अब सारी फैमिली इकट्ठी हो गई है। तो यहाँ पर ये वाला जो केक था अब कट रहा है और सब खिला रहे हैं, इनका बर्थडे है उनको। और ये वाली पार्टी अब यहाँ पर ख़त्म होती है और अब इसके लिए नेक्स्ट पार्टी दोबारा स्टार्ट हो रही है। अब उसके लिए तैयारी कर रहे थे हम सारे, बैग वैग तैयार करते, तो बच्चों के कपड़े चेंज किया, हमारे अपने कपड़े चेंज नहीं हुए। तो आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा और मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक